So hello friends, this is the video for today's youth. The speech for today's youth, the friendly behavior for today's youth. You are facing the problems. हम सब समस्याओं का विचार कर रहे हैं, तो क्यों हमें समस्याओं का विचरण करना पड़ रहा है? क्योंकि हम बड़ा नहीं सोच रहे, हम लक्ष्य को छोटा रख रहे हैं। इस लक्ष्य को हम कैसे अपना बड़ा बनाए? जो भी हम लक्ष्य पाना चाह रहे हैं, हम एक छोटे से जगह पर सीमित होकर रह जा रहे हैं। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वहीं तक हम सोच रहे हैं कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है। उसी दोस्त को सोचकर ड्रीम कर वहीं तक रह जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ मैटर्स। हमारा जो मेंटल हेल्थ है, जो स्ट्रेस लेवल आज की यूथ में बहुत है, कैसे हम उस स्ट्रेस लेवल को कम करें? उस स्ट्रेस लेवल, उस ओवर थिंकिंग, उस एंजाइटी से कैसे बचे? तो वो सारी चीजें हैं। दूसरा है डिजिटल डिसिप्लिन। इंडिया का डेटा देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड का डेटा देख लीजिए। एक यूथ मिनिमम 8 आवर्स स्पेंड करता है फोन में, लैपटॉप्स में, रील्स स्क्रॉल करता है, डिस्ट्रैक्शंस में इंगेज्ड है। कैसे हम बचें इन सारी चीजों से? बी द चेंज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ आपका ही कर्तव्य नहीं है, सोसाइटी को आपको भी चेंज करना है। आवाज उठाना होगा आपको। अगर कोई दोस्त मिस्टेक कर रहा है, कोई इंसान अगर गलत कर रहा है, तो उसको आवाज उठाकर आपको बोलना होगा कि हाँ ये गलत है। बी द सोशल रिस्पॉन्सिबल चेंजेबल पर्सन। दूसरा है एजुकेशन बियॉन्ड एग्जाम्स। सिर्फ एग्जाम तक ही हमें नहीं सीमित रह जाना है, हमें सीखना है बियॉन्ड द एग्जाम्स, बियॉन्ड द सिलेबस, बियॉन्ड द एक्सपीरियंस। क्वेश्चन करके सीखना है। किताब के अलावा हमें सीखना है, किताबी कीड़ा बनकर नहीं रह जाना है। बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स है, वीडियोस है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया ऐप्स पर, उन्हें आप देख सकते हैं। दूसरा है एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन। अगर आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, तो इनोवेशन बहुत जरूरी है। आपको हम एग्जाम्पल भी एक बार बताए थे कि कचरा से कैसे प्रोडक्ट बना रहा है। जिस कचरा को हम छुएंगे भी नहीं, वहां तक की सुगंध भी नहीं लेंगे, उससे प्रोडक्ट बना रहा है, और उस प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे पैसा देकर। वही सारी चीजें हैं। दूसरा है टाइम टुडे सक्सेस टुमारो। अगर आज आप समय देंगे तभी आप सक्सेस बनिएगा, क्योंकि जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से ही निकलता है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जहां भी आपका थिंकिंग जा रहा है, जहां भी आपका माइंड है, जिस चीजों को आप सोच रहे हैं वही आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। उस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करना होगा, बार बार रेपिटेशन करना होगा कि मैं अच्छा हूं, मैं काम कर रहा हूं। ये सारी चीजें हैं। अगला है हमारा वैल्यूज नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल। जो भी आप वैल्यू है, जो भी आप दूसरों को देते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा चीज की रिलेशनशिप में आ जाता है, जिससे आप हैप्पीनेस भी अचीव करते हैं। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, वो पर्सन फुलफिल्ड हो जाता है इमोशनली। और जब वो पर्सन इमोशनली फुलफिल्ड होगा तो आपके माइंड में स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा। हाउ टू गिव अ कॉन्फिडेंट इम्पैक्टफुल स्पीच। कैसे हम एक स्पीच को कॉन्फिडेंट एज वेल एज इम्पैक्टफुल, ताकि यूथ उसे सुने, समझे, अप्लाई करे अपने लाइफ में, सिर्फ देखकर स्क्रॉल नहीं कर दे। वही है, नो योर टॉपिक। पहले अपना टॉपिक जानिए, हम किस टॉपिक के बारे में स्पीच देना चाह रहे हैं, उसको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए, प्लान योर कंटेंट। हमें कंटेंट को प्लान करना है कि किस स्टेप पर क्या बोलना है। प्रैक्टिस में बताया आपको कि प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। अगर आप छोटे लेवल पर हैं तो धीरे धीरे बढ़िए। चौथा है कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। कैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, कैसे उनसे हम रिलेट करें। पहले तो आपको ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टूडेंट है, 14 ईयर्स का है, 18 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का है, तो उसको क्या हम एग्जाम्पल दें ताकि वो कनेक्ट कर सके। उसके एक्सपीरियंस से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस किया हो, वो अपने लाइफ से कनेक्ट कर सके। वो सारी चीज़ें बताना है। दूसरा है स्पीक विद पैशन। ऐसा नहीं कि हम उधर देख रहे हैं, पैशन, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका उसमें कि हाँ हम ये समझा रहे हैं तो दिल से समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं,
कोई सेल्फिशनेस नहीं है इसमें, पूरा जो अंदर का नॉलेज है उसे देना है। छठा है एंड विथ इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि सीधा छोड़ दें। लास्ट का सेशन बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन मैटर्स लॉट। बीच में कुछ भी हो रहा है, आप एग्जाम में भी जाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको बताया गया होगा टीचर के माध्यम से कि शुरू में अच्छा लिख दो और लास्ट में अच्छा लिख देना, बीच में कुछ भी लिख दो, सब चल जाता है। क्योंकि टीचर्स और जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है वो फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन को ही देखता है, बीच का समझ जाता है कि हाँ बंदा पढ़ा है। तो वही है, आपको लास्ट का भी मैनेज करना है। That's it. I will be ending with a quote that is, the voice of today's youth can save the future of tomorrow. अगर आप दबे रहिएगा तो आप दबा दिए जाइएगा, तो आपको जगना होगा, आवाज उठाना होगा अपने लिए, सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ताकि हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों से है। लोग नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन आज यूथ को दबा दिया गया है, दबाना नहीं है, हमें बोलना है। एक यूथ जब लीडर बनता है तो दूसरा यूथ उससे कनेक्ट करेगा, फिर वो जाकर एक क्या बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, अपना पार्टी बना सकता है, बहुत लेवल पर जा सकते हैं। रिमेंबर बिग जॉन इज प्लेइंग विथ वन स्मॉल स्टेप। वही मैं बताया, अगर आप सिंगल पर्सन आवाज उठा रहे हैं, दूसरा पर्सन इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वो भी आपके साथ चलेगा। योर वर्ड्स नेवर बी दैट स्टेप फॉर समवन, आपका आवाज होना चाहिए उसके लिए। दूसरा मेरा टिप्स फॉर यूथ स्पीकर्स, जो यूथ स्पीकर है वो क्या क्या टिप्स ले सकता है, वो है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरे में बिलीव करते हैं, दूसरे में नहीं करना है, खुद पर करना है। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव रहिए, निगेटिव नहीं रहना है, कॉन्फिडेंट भी रहिए, साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन रखिए। कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, वही समझाना है आपको, दिल से बोलिए। यहाँ से जब आवाज निकलता है, हिटलर का स्पीच जब आप सुनिएगा, ऐसा बंदा वो बोलता है, जर्मनी का जो चांसलर था हिटलर, ऐसा बोलता बंदा सब इन्फ्लुएंस हो जाता था उससे। कोई बंदा, कोई भी जर्मनी का बता दे हमें उस समय का कि उसका भाषण में दम नहीं है, ऐसा पूरा एल्गोरिथम। एक लाइन हम बोल देते हैं, हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं अभी, सब जग जाइए, ऐसा उनका स्पीच था। क्या लगा इम्पैक्ट? ऐसा इंस्पायर, डू नॉट जस्ट इन्फॉर्म, इंस्पायर कीजिएगा तो वो भी आपसे इंस्पायर होंगे, मोटिवेशन होगा। सिर्फ उसे इन्फॉर्म मत कीजिए, इंस्पायर कीजिए। तो अब्राहम लिंकन का जो डेमोक्रेसी के वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने, वो बहुत ही, लोग सब उनको हंसते थे, बंदा क्या है, वो धीरे धीरे सीखा, समझा चीजों को, उसका इंटेंशन सही था, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था, चीजों को समझे, सीखे, धीरे धीरे डेवलप करते गए। तो वो आज क्या है, उन पर लोग बहुत हंसते थे, उनका देख लीजिएगा वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया ऐप्स पर, बहुत हंसते थे, लेकिन वो धीरे धीरे सीखे। और उनके पापा के बारे में एक स्पीच में जब वो स्टेज पर दे रहे थे तो एक इंसान उठकर बोलता है कि आपके पापा क्या है, जूता सीलते हैं।